हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो में। आज हम आए हैं राजस्थान के एक हिडन जेम बानबारीठा में। यहाँ नेचुरल सीनरी, हेरिटेज साइट्स और ऑफ रोड सफारी मिलकर एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बनाते हैं। यहाँ हम रुके हैं एक पीसफुल रिसोर्ट बानबारीठा इको रिसोर्ट में, जहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे बरीठा डैम, बयाना फोर्ट और आसपास का पूरा सराउंडिंग रीजन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पीसफुल जर्नी को। बानबारीठा एक आर्टिफिशियल लेक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भरतपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ के हिल्स, लेक और ग्रीनरी मिलकर एक काम और नेचुरल वाइब क्रिएट करते हैं। मॉनसून और विंटर्स के टाइम ये एरिया अपने बेस्ट फॉर्म में होता है। प्लस ये एरिया माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट विंटर स्टॉपओवर भी माना जाता है। सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना हो तो ये जगह एक परफेक्ट एस्केप है, ऑफ बीट, सिंपल और पीसफुल। सुबह हम निकले गुड़गांव से बानबारीठा के लिए। टोटल डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर्स है और ड्राइव रफली 4.5 घंटे की। सुबह का वेदर प्लेजेंट था और हाईवे पर वो टिपिकल रोड ट्रिप वाली फील मिल गई। वैसे यहाँ तक आने के 2 मेन रूट्स मिलते हैं, एक मुंबई एक्सप्रेस पे और दूसरा मथुरा भरतपुर के साइड से, बट प्रेफरेबल है कि आप मथुरा भरतपुर वाला रूट ही पकड़ लें। दिल्ली से भी आपको यही रूट सही पड़ेगा। आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बयाना जंक्शन है। बीच में एक फूड स्टॉप भी लिया, सिंपल पर मस्त खाना मिला। और कुछ देर बाद थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके हम पहुंच गए अपने इको रिसोर्ट के एंट्री गेट पर, जहां से शुरू होती है बानबारीठा की असली एक्सप्लोरेशन। चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए, टेस्टी लंच लिया और फिर निकल पड़े अपनी फर्स्ट एक्सप्लोरेशन राइड के लिए, बयाना फोर्ट। हमारे रिसोर्ट से फोर्ट लगभग 22 किलोमीटर दूर है और ड्राइव रफली 40 मिनट की। रोड मोस्टली स्मूथ है, बीच बीच में रूरल राजस्थान के सीन्स मिलते हैं, कैमल्स, फील्ड्स और वो स्लो विलेज लाइफ। हमने मेन हाईवे से एक कट लिया और हिल टॉप पर फोर्ट दिखने लगा। एंट्री के पास एक छोटी सी ऑफ रोड ट्रेल है जिस पर हमारे रिसोर्ट की सफारी व्हीकल आराम से चढ़ गई। ये एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है और अंदर जाते ही उस पुरानी आर्किटेक्चर का फील मिल जाता है। क्लाइंब करते हुए काफ़ी स्टेयर्स मिलते हैं, पर बीच बीच में व्यू इतना अच्छा था कि थकान महसूस ही नहीं हुई। बयाना फोर्ट, जिसे विजयगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी हजारों साल पुरानी है। कहते हैं इसे बाणासुर ने बनवाया था और बाद में महाराजा विजयपाल ने इसे एक्सपेंड करके और मजबूत बनाया। हिस्ट्री और माइथोलॉजी यहाँ एक साथ मिल जाते हैं और लोकल बिलीफ है कि इस फोर्ट के नीचे एक और पुराना फोर्ट छुपा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइज के हिसाब से ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। फोर्ट अभी भी डिसेंट हालत में है और कुछ रिस्टोरेशन वर्क चल रहा था। अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ इतनी बड़ी बेल लगी थी जिसको बजाने से हम खुद को रोक नहीं पाए। हिलटॉप पर ही एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। लोकल्स ने हमें बताया कि ये वही एरिया था जहां राजा रहते थे। ऊपर टॉप पर एक विजय स्तंभ और रेड स्टोन वॉच टॉवर भी मिलते हैं। कहा जाता है कि एक जमाने में राजा यहां से आगरा का ताजमहल देख पाते थे। टॉप पर आज भी एक पुरानी तोप दिखती है, रिमाइंडर है उन दिनों का जब यहाँ से पूरे रीजन की रक्षा होती थी। ड्रोन शॉट में समझ में आता है कि फोर्ट कितना बड़ा है और कितनी खूबसूरती से बनाया गया था। वापस आते वक्त ठंडी हवा चल रही थी। हमने थोड़ा रेस्ट लिया और स्नैक्स के साथ एंजॉय किया। आज के दिन की एक्सप्लोरेशन ख़त्म।
हमने अगली सुबह सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट किया। अब बात करते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट की। ये हरियाली के बीचों बीच बना है और यहाँ बहुत सारे वेज ऑप्शंस मिलते हैं। एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है और हर सीट से आपको बाहर की ग्रीनरी का व्यू मिलता है। ऑनेस्टली इतना टेस्टी खाना हमने रिसेंट ट्रिप्स में नहीं खाया था। टेस्ट के साथ सर्विस भी मस्त थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रिसोर्ट में स्टे नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप यहाँ रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों एक अपडेट, रिसोर्ट में एक नया रेस्टोरेंट और बार भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसे हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब वापस अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमें जाना था तिमानगढ़ फोर्ट। हमारी सफारी गाड़ी तैयार थी। जैसे आप देख सकते हैं ये रिसोर्ट ओन्ड व्हीकल है, काफ़ी सॉलिड और कंफर्टेबल, जिसमें कहीं भी ऑफरोडिंग आराम से की जा सकती है। हम चल पड़े तिमानगढ़ फोर्ट की तरफ जो रिसोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमें बरेठा डैम भी दिख गया जिसे हम वापस आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी दूर तक रोड स्मूथ थी लेकिन उसके बाद रास्ता ऑफ रोड हो गया। तो अगर आपको एडवेंचरस ऑफ रोडिंग पसंद है तो ये जगह ज़रूर कवर करें। ये फोर्ट 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और कहा जाता है कि इसे राजा तिमानपाल ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम तिमानगढ़ पड़ा। आज भी यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि फोर्ट के नीचे कहीं प्राचीन गुप्त सुरंगों का जाला है। पानी के दूसरे पार हमें फोर्ट दिख रहा था। ये सागर लेक है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी पारस पत्थर है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। पानी के कारण फोर्ट तक जाने वाला मेन रोड बंद था तो हमने एक अलग ऑफ रोड रूट लिया और ये एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। रोड धीरे धीरे गायब होती गई लेकिन हमारी व्हीकल आगे बढ़ती रही और हम फोर्ट के दूसरे एंड तक पहुंच गए। फोर्ट के पास ही एक जैन तीर्थ भी दिख रहा था। इधर से फोर्ट पे चढ़ना आसान नहीं था तो हमने ड्रोन से देखा कि फोर्ट के अंदर वेजिटेशन पूरी तरह ओवरग्रो हो चुकी है। शायद अगर मेन एंट्री रोड खुला होता तो फोर्ट के और भी अच्छे व्यूज़ मिलते। तिमानगढ़ का ये फोर्ट सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी लगता है। कहीं नेचर ने इसे अपनी गोदी में छुपा लिया है। हम वापसी की ओर चल पड़े और फिर से मिली राजस्थान की लैंडस्केप की वो ठंडी हवा और सुकून भरी ड्राइव। कुछ देर बाद हम पहुंच गए बरेठा डैम जिसको इस पूरे रीजन का सेंटर कहा जा सकता है। थोड़ा सा इंक्लाइन वाला रास्ता चढ़ते हुए जैसे ही हम ऊपर पहुंचे जहां तक नजर गई बस डैम का पानी ही दिख रहा था। इस डैम का कंस्ट्रक्शन कुकुंद रिवर पर 1866 में महाराज जसवंत सिंह ने शुरू करवाया था और 1897 में महाराज राम सिंह के समय कंप्लीट हुआ था। ये डैम माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट विंटर रिसोर्ट है और पूरे रीजन के लिए ड्रिंकिंग वाटर का मेजर सोर्स भी। डैम के आसपास का एरिया 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और 2021 में एक्सपेंशन के बाद अब इसका टोटल एरिया लगभग 368 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ऊपर से ड्रोन से देखो तो ये डैम और इसके आसपास के पहाड़ी लैंडस्केप सच में ब्रेथ टेकिंग लगते हैं। पानी पर रिफ्लेक्शंस और सराउंडिंग ग्रीनरी मिलके एक पीसफुल सिनेमैटिक व्यू बनाते हैं। नियर बाई एक और स्पॉट है किशन महल जहां हम जाना चाहते थे लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम वापस लौटने लगे। ऊपर ड्रोन से हमारी जीप छोटी सी दिख रही थी लेकिन ये एक्सपीरियंस पूरा ग्रैंड। ये वही जगह है जहाँ हेरिटेज और नेचर दोनों एक साथ मिलते हैं
एक तरफ पुरानी कहानियाँ और दूसरी तरफ राजस्थान का रॉ और पीसफुल ब्यूटी। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं रिसोर्ट को। ये हिल्स के बीच बना है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। ये एक इको फ्रेंडली फार्म स्टे है जहां आपको नेचर के बीच रहने का एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ आप एंजॉय कर सकते हो डिफरेंट गेम्स जैसे आर्चरी, टेबल टेनिस, कैरम, क्रिकेट और बैडमिंटन। हमने प्रॉपर्टी के पूरे पेरीमीटर का एक चक्कर जीप सफारी से लगाया। फेंसिंग भी अच्छी तरह से की गई है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। सफारी के दौरान हमें रिसोर्ट का अपकमिंग कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखा, जहां काफ़ी लार्ज स्केल एक्सपेंशन चल रहा है और ये एरिया नियर फ्यूचर में रेडी होने वाला है, जहां नया रेस्टोरेंट, बार और रिसेप्शन ब्लॉक बन रहे हैं विद स्विमिंग पूल। चलिए इन्हें ग्राउंड लेवल से देखते हैं। ये सुंदर सा पाथवे, एम्पल पार्किंग स्पेस और यहाँ जब फाउंटेन्स लग जाएंगे तो शाम का व्यू और भी ड्रीमी लगेगा। ये 3 बिल्डिंग, रिसेप्शन, रेस्टोरेंट और बार फुल स्पीड में बन रहे हैं और पूल एरिया के साथ मिलकर ये पूरे रिसोर्ट को एक प्रीमियम वाइब देने वाले हैं। तो बेसिकली ये रिसोर्ट एक परफेक्ट ऑप्शन है जहां आप कंफर्टेबली स्टे करके आसपास के हेरिटेज और नेचर स्पॉट्स को जीप सफारी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बुकिंग्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।